La 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 la, la 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 la. इस गुल से निवाजती है अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ जहाँ भी हो अल्लाह करे आप बिल्कुल ठीक हो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो और आप हमें देखते रहे और हम आपकी बातें सुनते रहे, हम भी खुश होते रहे। और अब तो मुझे लगता है कि आप तो और खुश हो गए कि स्कूल जाने का वक्त हो गया। जहाँ देखो बैक टू स्कूल की सेल है, बच्चों की भरमार है, पेरेंट्स की भरमार है, कोई शॉप जो है वो खाली नहीं नजर आती है आपको। बच्चे भाग रहे हैं, खुशी के साथ जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट शो है ना, उसमें हम पूछेंगे कि आपने जो 3 महीने के वेकेशन का टाइम अपने घर में गुजारा था, उसे क्या किया था। उसमें से अच्छी अच्छी बातें सोच के रखेंगे। हमने सब कुछ आपसे पूछने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन आज जो मैं जिस टॉपिक लेकर आई हूँ, टॉपिक भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने घर से जा रही थी, निकल रही थी, जैसे रोज़ बंदा वॉक करने के लिए निकलता है, तो मैंने देखा कि एक स्कूल से एक बच्चे जो टीचर जो बच्चों को लीड करती हुई जा रही थी। बच्चे जो थे उसके पीछे थे और वो बच्चों ने रोप से पकड़ा हुआ था और वो बच्चे साथ साथ चल रहे थे और टीचर की नज़र जो थी अपने आखिरी बच्चे तक थी। तो मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है लीड करते हुए उस्ताद को, कि वो देख रहा है लेकिन उसकी हर बच्चे के ऊपर पूरी नज़र है, यानी बेहतरीन लीडर है। तो मुझे इकबाल का एक शेर बड़ा खूबसूरत याद आ गया कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ फिर सोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। तो हमने सोचा कि अब इस टॉपिक को आज लेकर चलते हैं कि वो क्या है। तो टॉपिक है how we can develop leadership abilities in our children। क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि हमारे हर बच्चे के अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ का होना जो है वो बेइंतहा ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे शो में आप मिलेंगे हमारे बहुत प्यारे गेस्ट के साथ। हमारे 3 गेस्ट हैं, 2 गेस्ट तो आपको बताएंगे कि लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं उन्होंने कैसे इम्प्रूव हम लोगों ने करनी है, और एक का खूबसूरत आवाज़ सुनेंगे। और हमारी पहली गेस्ट, मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम ऐसा ही टॉपिक लें जिसमें पता चले कि हमारे बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को हमने जो है वो कैसे इम्प्रूव करना है। तो हाउ वी कैन डेवलप लीडरशिप एबिलिटीज़ इन आवर चिल्ड्रंस। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने शो में आज 3 बहुत अच्छे गेस्ट को बुलाया है और यकीनन आप हमारे वो गेस्ट देख के ना बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ वाले हैं, बहुत एबिलिटीज़ रखने वाले हैं और बहुत लाइक लोग हैं। हमारी पहली आज की गेस्ट जो है मिस शर्मिला साहबा है, जिनका ताल्लुक जो है बच्चों की NGO के साथ है। बच्चों को टीच भी करती हैं और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बच्चों को बहुत कुछ बताने के लिए वो आपको बहुत अच्छे टिप्स बताएंगी कि किस तरह हमने इन्हांस करना है अपने अंदर जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ को। और उसके बाद आप मिलेंगे फातिमा के साथ। फातिमा शैब जो है बहुत प्यारी बच्ची है, यहाँ से बॉर्न है, यही से उसने पढ़ाई की है और वो तो इसके अंदर इतनी खुद लीडरशिप क्वालिटीज़ है कि मैंने सोचा कि आज उसको बुलाओ और देखो कि वो आपको क्या बताती है कि कैसे आप लीडर बन सकते हैं। कितने अच्छा, देखिए लीडरशिप क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइवल करना है सारे लोगों में। क्योंकि आपको अच्छा लगेगा जब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपसे मिलेंगे और आप लोगों को ले के साथ चलेंगे। तो उसके बाद फिर आप मिलेंगे एक बहुत प्यारी आवाज़ के साथ और वो आवाज़ हमारी इंडो पाकिस्तान की आवाज़ है और आवाज़ जो है वो शेका की है। शेका बहुत खूबसूरत गाती है, बहुत प्यारे सॉन्ग है उसके और आप बहुत इंजॉय करेंगे उसके आवाज़ के साथ। अब हम चलते हैं अपने शो की तरफ और अपने बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने शो का कलामी इलाही के साथ। और शेरी इत्शाम जो है वो आपके सामने कलामी इलाही पेश करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत आपने तिलावत की. अब नाते रसूल मकबूल पेश करती हैं अनम ज़िरगाम. Assalamu alaikum everyone. Today I am going to be reciting a naat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Tamanna muta se hai jamale Mustafa dekho Imamul Anbiya dekho Habibe kibriya dekho Tamanna muta se hai jamale Mustafa dekho Imamul Anbiya dekho Habibe kibriya dekho Sadaqallahul Azim. जज़ाकल्लाह. बहुत प्यारी नात आपने पढ़ी है. और अब आप सुनेंगे धुन, वही खूबसूरत धुन जो हमेशा यान लेकर आते कि यान हमारा बहुत ही इस मामले में माशाल्लाह टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत धुन बजाता है. आपको ज़रूर उसकी आज की धुन पसंद आए. Hello everybody, my name is Ayan. Today I'm going to play with you Hona Ho. Here we go. Beep, baby, baby. ग्रेट जॉब अयान, बहुत खूबसूरत धुन आपने बजाई. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, मुझे आज अपने फादर की एक बहुत प्यारी बात याद आ रही थी. हमेशा वो कहा करते थे कि तुम्हारी आंखों से तुम्हारी रूहानी ताकत का पता चलता है. उस वक्त तो पता नहीं चलता था कि इसके मीनिंग्स क्या है, ये क्या है ये बात. लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे इंसान समझ आती है ना, तो मुझे लगा कि वाकई ये तो बहुत प्यारी बात की. ये तो इंसान के जज्बात की बात है, इंसान की लीडरशिप की बात है, इंसान के अंदर के जोश की बात को वो मुझे समझा रहे हैं कि इस तरह बंदे के अंदर पैदा होती है. तो आज हमने सोचा कि पहले हम लीडरशिप की बताएं कि लीडरशिप है क्या. लीडरशिप, लीड का मतलब है क़यादत करना, रहनुमाई करना, आगे लेकर चलना, आगे जाना. और शिफ्ट का मतलब है जैसे हम एक चीज़ को दूसरी जगह हम शिफ्ट करते हैं. यानी लीडरशिप जब कंबाइन जब होता है तो इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान या ऐसा कोई रहनुमा या ऐसा कोई लीडर जो है वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को समेट के लेके चले, तो वो है उसकी लीडरशिप. यानी उसके अंदर दूसरे अल्फाज में कि वो दूसरों के ऊपर असर अंदाज होता है, दूसरों को बताता है कि देखो ये चीज़ इस तरह. लोग उसकी बात को सुनते हैं इसलिए कि उसके अंदर का छुपा हुआ टैलेंट उनको नज़र आ रहा होता है.
अगर वो टैलेंटेड ना होता, अगर वो एजुकेटेड ना होता, अगर उसको उसकी समझ ना होती जिस टॉपिक के ऊपर वो किसी को बात कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कोई उसके पीछे ना आए। लेकिन वो जो सबको समेट के अपने साथ आगे लेके चलता है, तो ये इसका खूबसूरत टैलेंट जो है वो तो हर एक को नज़र आ जाता है। अल्लाह ताला ने किसी इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि जिसके अंदर टैलेंट ना हो। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर इतना खूबसूरत टैलेंट भरे हुए हैं कि हमने देखा ही नहीं कि हमारे वो टैलेंट कहाँ हैं, क्योंकि हमें वो निकाले नहीं आते। तो हम हेल्प लेते हैं दूसरे लोगों की, किताबों की, स्कॉलर्स की, और बहुत सारे फिलोसफर की, बहुत सारे लोगों की हेल्प लेते हैं कि हम अपने आप को समझ सकें कि हमारे अंदर से क्या क्या टैलेंट हम निकाल सकते हैं, हम वो कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों में चीज़ें नुमायाँ आती है। एक छोटी सी बात है कि आप किसी घर में जाते हो, बच्चे जो हैं, सबके बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। वो आपकी हेल्प करेगा, आपको अंदर आने के लिए गाइड करेगा, आपके शूज़ जो है वो एक साइड के ऊपर रख देगा, आपकी चीज़ें जो है उठा लेगा। तो आपको लगेगा कि उस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी, बच्चे तो सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन एक बच्चा उसके अंदर से उठ के ये काम करता है। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक जज्बा है, वो दूसरों की हेल्प करना चाहता है। वो छोटी सी एज से उसके ज़हन में आता है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं। उसने कहाँ से ये सीखा? कुछ तो उसका अल्लाह ताला ने उसके अंदर ही ये टैलेंट रखा, और कुछ उसने अपने माहौल से, अपने पेरेंट्स से, अपने साथ के लोगों के साथ उसने ये चीज़ें सीखी। मैं छोटी सी बात करती हूँ, सेम ऐसे ही मेरे घर में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो हर वक्त हेल्प मांगते रहते हैं। कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, छोटा सा भी काम करो तो पीछे पीछे चल रहे होते हैं, कैन यू हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। तो इसका मतलब ये है कि घर की इन्वायरमेंट में बच्चों को बताया गया कि आपने लोगों की हेल्प करनी है, और जब हेल्प करता है जो बच्चा, उसका दिमाग खुलता है, उसका ज़हन खुलता है, उसका दिल खुलता है, उसको एक नई चीज़ें जो है, एक नया जोश, नया जज्बा, नई कैफियत उस बच्चे के अंदर जो है पैदा हो जाती हैं कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैं वही बात बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बेशुमार क्वालिटीज़ पैदा की हैं, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो किसी मैदान में है, चाहे वो किसी जगह भी होगा, वो अपनी क्वालिटीज़ को जो है वो कहीं नहीं छुपा सकता, क्योंकि वो उसे लेके चलना। लेकिन आप देखिए, बाद जब हम बच्चों के ग्रुप्स में देखते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ लीडरशिप की प्ले कर ले हैं, लेकिन उस ग्रुप में हर बच्चा दूसरे बच्चे को टाइम देता है कि वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को अपने उभारे। यानी आप बैठे हैं, आप कोई टॉपिक लेके बैठ गए हैं, हर बच्चे से आप सुनते हैं, सारे बच्चे उसकी बात को सुनते हैं, क्लैप करते हैं, और जितना आप उसको क्लैप करते हैं, जितना उसको अप्रिशिएट करते हैं, जितना उसके साथ उसकी बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके अंदर और जोश होता है और जज्बा पैदा होता है काम करने का। तो ये है हमारी लीडरशिप क्वालिटी, जो लेके बच्चों के अंदर चलना है। तो ये किस तरह हमें लेके चलना है, ये एक बहुत अच्छा बात है कि जब हम आप देखिए, बाद बच्चों के अंदर बहादुरी बाद बच्चे जो हैं वो जंपिंग में बहुत आगे हैं, बाद बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में बहुत आगे हैं, बाद बच्चों की आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। यानी हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ उनकी ऐसी ज़रूर मौजूद है जो उनको आगे से आगे तक लेके जा रही है। तो इसका मतलब है कि वो हमने क्वालिटीज़ को बाहर निकालना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर है जो कि छुपी हुई हैं, जो कि बाहर जो है वो नहीं आ सकती। तो हमारी कोशिश है कि हमको ऐसे टिप्स आपको बताएं, ऐसी चीज़ें आपको बताएं कि आप भी अपने बच्चों की हेल्प करें, और बच्चों को जो है वो क्योंकि मैं कहती हूँ कि बच्चा जितना मर्जी लायक हो, अगर बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है और बच्चे को अपने आप को बताना नहीं आएगा, उस वक्त तक बच्चा जो है वो प्रेजेंट नहीं, अगर बहुत लायक है बच्चा लेकिन अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो आप कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि हम बच्चों के अंदर, बच्चों के स्कूल में, बच्चों के क्लासरूम में, बच्चों को किसी महफिल में, हर जगह हम बच्चों को इन कराएं, बच्चों को बताएं कि देखो इस जगह पे आप ये करोगे तो ऐसा इतना अच्छा लगेगा, ये करोगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चा जो है ना, एप्रिसिएशन तो उसको चाहिए। जब आप अप्रिसिएशन करते जाएंगे, बच्चा आगे से आगे बढ़ता जाएगा और पता नहीं क्या से क्या बन जाएगा, और इंशाल्लाह कितने वो एक लीडर नहीं तो पूरी दुनिया में बच्चे जो है लीडर बन जाएंगे, जो बच्चों को खुद अपने अंदर की लीडरशिप जो है बाहर निकालेंगे। तो आज आप देखेंगे कि हमारे
جو آپ گیسٹ ہمارے جو ہیں وہ آپ سے اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے تو آپ کو ان کی باتیں بھی اچھی لگیں گی. لیکن میرے پیرنٹس کے ساتھ بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے اندر اس طرح کی کوالٹی جو ہے پیدا کریں, بچوں کے اندر ایک شوق پیدا کریں. کیونکہ میں یہ تو سمجھتی ہوں کہ جب ایک پرندہ جو ہے وہ فلائی کرنا جو ہے, اڑنا جو ہے وہ ٹھان لیتا ہے تو ہواؤں کو اس کا راستہ دینا ہی پڑتا ہے. تو اسی طرح بالکل جب بچوں کو ہم ایک چیز بتانا اتنا زیادہ اس کو انہانس کر دیتے ہیں, اس کے اندر ایک شوق پیدا کر دیتے ہیں, تو بچہ خود بخود آگے ایک دفعہ اسٹیپ لینا, پہلا اسٹیپ مشکل ہے. جب اگلے اسٹیپ میں بچہ جاتا ہے تو پتہ نہیں وہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو مجھے آج بہت ہی پیاری بات جو ہے وہ یاد آ رہی تھی. حضرت علی کا قول تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے, کہ جب تک ہم اس کے اندر سے دیکھیں کہ نہیں تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ اندر سے انسان قیمتی کتنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے قاسم علی شاہ کی ایک بڑی پیاری کوٹیشن تھی, مجھے بڑی اچھی لگی وہ, کہ زندگی صدیوں سالوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی, وہ اس لمحے بدلتی ہے جب ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں. تو حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو اپنے ساتھ لے کے چلو. تو اب ہم چلتے ہیں بچوں کی دنیا کی ٹیم کی طرف, دیکھتے ہیں کہ بچوں کی دنیا کی ٹیم آپ لوگوں کے لیے لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر کیا بات کہنے والی ہے. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are as well. Me, Ayad, Maha, Anam, Sherry, Dani, and Zara really appreciate you. Today, we are so lucky and really excited to have our special guest. Can you please tell us the topic of our show today, Maha? The topic of our show today is leadership. Leadership is simply someone whom other people will follow. The leader is someone who can inspire you and motivate you, of course, you to meet like a goal, like a soccer practice or a club that you really want to join. There is someone whom the attend of a group listen and will follow. The person is a leader. Maha, do you know how do leaders people to do what they want? Yes, Jen, my teachers often arrange team building games and activities to teach us how to work in a team and how we can help our friends to build up leadership skills. One of the best ways to foster group work is exchange our friends to play team sports of other groups by friends. Maha, thanks. Thanks, Anam? girls. Can you please tell us about leadership, please? Happy Gia, a good leader knows I think I need these qualities to be a good leader. I need to know how to speak, also how to listen effectively. In order to inspire trust to others, we must speak with good intention, love, and kindness. Sherry, if you want to be a leader in your school, which practices will you make a difference in? Anam's gonna sing a song for us about leadership. We are the future leaders. We are the future leaders. That's what they say. That's what they say. But if we wait for the future, we'll be too late. So we won't wait until tomorrow.
job. Thank you. This is for you. Because you did good. Thank you guys. Thanks for watching. Allah Hafiz. बहुत खूब, बहुत प्यारी आपने ये बहुत प्यारी आपने आज का प्रोग्राम पेश की है। और अब आप सुनेंगे सॉन्ग जो मैंने लिखा भी है, गाया भी है, और इसको कंपोज जो है वो फरियाल रज़ा और बीनिश हसन ने किया है। आपको अच्छा लगेगा, लीडरशिप के हवाले के साथ है। ला 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 नई शहर के तारों, नई शहर के तारों, लुत्फ़ो हुनर के स्यारों, लुत्फ़ो हुनर के स्यारों, आओ मिलकर वादा करें, आओ मिलकर वादा करें, बढ़ना है तुमने आगे, बढ़ना है तुमने आगे, ये वादा, ये वादा, ये वादा करना है तुमने, ये वादा, ये वादा करना है तुमने। सर तुम्हारा न झुकने पाए, सर तुम्हारा न झुकने पाए, कदम तुम्हारे न रुकने पाए, कदम तुम्हारे न रुकने पाए, शान बशाना है तुमने जाना, शान बशाना है तुमने जाना, तारों पर है तुमने जाना, तारों पर है तुमने जाना, मेरे चांद और सितारों, मेरे चांद और सितारों, मेरे चांद और सितारों, मेरे दिल के सहारों, ये वादा, ये वादा, ये वादा करना है तुमने, ये वादा करना है तुमने, ला 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 ला। इस गुलशन के फूल हो तुम, इस गुलशन के फूल हो तुम, रौनक हर घर की हो तुम, रौनक हर घर की हो तुम, सात रंगों के फरजानों, सात रंगों के फरजानों, शम्सो कमर के परवानों, शम्सो कमर के परवानों, बढ़ना है तुमने आगे, बढ़ना है तुमने आगे, कदम तुम्हारे न रुकने पाए, कदम तुम्हारे न रुकने पाए, मेरे गुलशन के नज़ारों, मेरे गुलशन के नज़ारों, ये वादा, ये वादा, ये वादा करना है तुमने, ये वादा करना है तुमने,
ये वादा, ये वादा, ये वादा। अरे अभी ब्रेक से वापस आती है। जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे हम मिलाएंगे आपको अपने बहुत प्यारे गेस्ट के साथ। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम मिलते हैं अपने बहुत प्यारे गेस्ट के साथ। आप बहुत एंजॉय करोगे उनकी बातों के साथ। इतने ज़बरदस्त गेस्ट आना कि आज आपको दिल खुश हो जाएगा सुन के उनकी बातें। हमारे शो की पहली गेस्ट मोहतरमा शर्मिला के जंजाल साहिबा हैं, जिनका ताल्लुक ऑन्टेरियो के साथ है और ऑन्टेरियो के एक स्कूल में ये काम करती हैं। बच्चों की आदत को बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं और इनको पता है कि बच्चों के अंदर से मैंने लीडरशिप क्वालिटीज़ को कैसे निकालना है। और इसके अलावा ये एक एनजीओ में भी काम करती हैं और एक रेमेडीज जो हैं इन्होंने तैयार की हैं कोई सिकनेस के लिए जो है, वो भी आपको शायद कभी किसी मौके पे मैं इनको बुलाऊंगी तो ये स्पेशल हमारे बच्चों को बताएं कि वो बच्चों के पेरेंट्स को बताएं कि किस टाइप की रेमेडीज जो है बच्चों के लिए वो तैयार करती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे प्रोग्राम में आज शामिल है मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं उनको खुशामदीद कहते हैं इस शेर के साथ कि खोल आँख ज़मीन देख फलक देख फिजा देख, खोल आँख ज़मीन देख फलक देख फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। शी इज सो टैलेंटेड, सो दैट इज फॉर हर। और आज हमारी शो की दूसरी गेस्ट जो है बहुत प्यारी बहुत टैलेंटेड बच्ची जो है वो फातिमा शोएब है। फातिमा यहाँ से बाहर है, बहुत हमदर्द, बहुत प्यार करने वाली, बहुत इज्जत देने वाली और लीडरशिप क्वालिटीज इस बच्ची के अंदर बहुत ज्यादा है। हमने इसलिए इसको बुलाया कि पता चले कि इसने कैसे पैदा की वो लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर, क्या इसके पेरेंट्स ने हेल्प की, क्या इसने खुद अपने अंदर ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इसके अंदर पैदा की थी। माशाल्लाह 4 बच्चों की मदर है, लेकिन अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे मैंने लीडर जो है आगे इनकी जाने है। इनकी स्टडी भी यहाँ से है, यहाँ की बॉर्न है माशाल्लाह और बहुत अच्छे काम करती हैं, बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व है, बहुत एक्टिविटीज जानती हैं। और आज हमारे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं जो है इनको खुशामदीद कहते हैं फातिमा को कि ना तू ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, ना तू ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। थैंक यू। और हमारे प्रोग्राम की तीसरी गेस्ट कौन है? बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत प्यारी आवाज। शिका की आवाज मैंने अपनी दोस्त फरा के घर में सुनी और मुझे इतना अच्छा लगी इसकी आवाज कि शिका की दोस्ती भी हमारी उसी जगह पे हुई। तो उसने इतना खूबसूरत से गाया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगह के ऊपर हमारी मुलाकात होती थी। इसलिए अच्छे इसके सॉन्ग होते थे, लोग इसकी आवाज़ को पसंद करते थे। और ना सिर्फ पाकिस्तानी क्योंकि इंडिया से इनका ताल्लुक है, इंडिया के लोग इनकी पसंद करते थे आवाज़, हम लोग इनकी आवाज़ पसंद करते थे। जहाँ भी हमारी महफिल होती थी, क्योंकि कट्टी यहाँ पे कंबाइन होती है ना इंडिया पाकिस्तान की महफिल, तो फिर हमारे जो हमारे सिंगर्स है वो भी कंबाइन ही होते हैं, वो भी सबके साथ ऐसे ही चलती है। तो शिका जो है वो माशाल्लाह इसने तो छाई हुई है हर जगह, कनाडा में भी बहुत अच्छी तरह छाई हुई है, लोग इसकी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा दुबई में और जहाँ भी दुनिया में जाती है, इंडिया में जाती है या इसने बॉलीवुड के प्रोग्रामों में भी इसने काम किया। तो माशाल्लाह आज हम बड़े लकी हैं कि शिका हमारे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ कि शिका के आने की वजह से, और मेरी बच्चों की दुनिया की टीम वर्ग में शिका का हम लोग इस्तकबाल करते हैं इस इकबाल के एक शेर के साथ कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। तो मिलते हैं हम ये और इस शिका के साथ भी। मसस नाज़रीन मेरे बच्चों, हमने सोचा कि हमारे जो हमारे गेस्ट हैं, आज हम उनसे बातें आपको सुनाएं। तो आज हमारे पहले गेस्ट के साथ हमारा पहला जो है क्वेश्चन है वो शर्मिला के साथ है। शर्मिला में भी इंग्लिश में बताएं और उर्दू में अगर बताना चाहते यू कैन डू इट, बट इफ यू वांट यू कैन इंग्लिश, दैट इज नो प्रॉब्लम फॉर अस। ओके, बच्चों के अंदर हम लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे कल्टीवेट करते हैं? The first question. Yeah. So the first thing we have to learn to challenge the kids to do things, make decisions independently. So for that, they need to have their brains working. So the screen time should be less. And they should not be too much on the phone or on the tablet or watching TV. Instead, they go out and do lots of things and activities
and then they will think more like a leader. Another thing that we give them some financial responsibilities that they will make decisions on. Very, very small, like under $5, you give them something, and then if they want to buy a toy and it's only for $6 and they have only $5, they will say, "Mommy, can I borrow from you?" That's how our son my son used to do. And then he will borrow, and after going home from his allowance, he gives that $1 back. So this is how then they make they be ready for the world to lead. Other thing, they have to learn to respect the nature, respect people, and also they should always think like a leader. That they can say, "Mommy, I'm the leader today. I'm going to decide what we're going to do in the house." Very good. Or with Daddy, I'm going to decide what we're going to do in the garage or in the garden. So this is how they will become good leaders, independent leaders. वेरी गुड, वेरी नाइस. अब दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है फातिमा के साथ है. फातिमा, हम कैसे बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल को इंस्टॉल कर सकते हैं? Well, सबसे पहले ये है that everything starts at home. So जो parents करते हैं, whatever they say, whatever their actions are, actions speak louder than words. तो वो so automatically सबसे पहले role model और सबसे पहले आपका सबसे पहले घर पे स्टार्ट होता है. So वो देखते हैं कि मदर कैसी चीजों को लीड कर रही है, कैसे वो घर को चलाती है, कैसे वो करती है, फादर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज करें और कैसे उसको रन करें. सो सबसे पहले तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. देन द नेक्स्ट थिंग इज आप ऑब्वियसली सबको असाइन करें उनके ड्यूटीज क्या हैं. फिर सबसे बड़ी बात जो हमारे में होती है कि शायद हम बच्चों को इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना करना चाहिए. सो एवरीथिंग शुड हैव अ रिवॉर्ड फॉर इट. तो जब आप ये छोटे छोटे चीजें उनके लिए करेंगे कि आपने अगर जैसे ये आपने किया तो आपको वेरी गुड अप्रिशिएशन भी मिलेगी एंड यू माइट गेट एन अलाउंस फॉर दैट. तो फिर वो उनको मोटिवेट होते हैं कि उन्होंने और भी करना है, बेटर करना है और आगे कैसे चलना है. सो इट ऑल स्टार्ट्स एट होम. वेरी नाइस, गुड. और अब हम चलते हैं शिखा के पास. शिखा, आपको मैंने बड़े लीडरशिप क्वालिटीज में आपने देखी, जहां भी मैं गई आपको मैंने ऐसा ही पाया. तो आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या कुदरती ये चीज आपके अंदर थी, जैसे आपके सुरों की मलका है माशाल्लाह से, और आपके अंदर ये किस तरह पैदा हुआ ये सारा कुछ? देखिए, जैसे फातिमा ने कहा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम. हम लोगों ने भी बचपन में माँ बाप से सीखते आए हैं एंड हर चीज. लाइक माय फादर वाज अ क्लासिकल सिंगर, सो आई लर्नड माय म्यूजिक लिटिल बिट फ्रॉम देम. इट हैड कम. सो बट वही है कि बच्चों के साथ म्यूजिक लीडरशिप क्वालिटीज अगर आप बोले तो इट works for people of all ages. And it's walk of life. So as a leader, I will say teamwork and dealing with kids' mind and their challenges are very important. So हम जितना उनको बेहतर समझे, बेहतर जाने, वो हमारे लिए उतना important है. And we should work accordingly. आजकल तो बच्चों के साथ ही चलना पड़ता है, नहीं तो either we go with them or we are not with them. चलने के बाद, चलने के साथ साथ आपने उसकी क्वालिटीज को तो बाहर निकालना है ना. ये तो माँ ही करेगी ना. जी बिल्कुल. और तो कोई नहीं कर सकेगा. पहले तो घर देगा उसको, उसके बाद स्कूल देगा, फिर मास्टर देगा. स्टेप मास्टर का तो जो है वो तो तीसरा स्टेप आ जाता है. तो इसके बाद हम चलते हैं शर्मिला के पास. शर्मिला, आप बताएंगी कि पेरेंट्स के अंदर से आप पेरेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल साबित होगी? कोई ऐसे टिप्स हों कि जो कि लीडरशिप क्वालिटीज को बाहर निकाल सकें पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर? हाउ कैन दे डू दैट? Okay, so parents have to encourage children at least once a week to have some kind of program for a family. So every child goes, or for birthday or for other occasions. Every child goes in front of everybody sitting in the circle and and then he says that this is going to present. My children used to present each other, presenting Monica doing something for mommy daddy. So they used to do like that. That gives them like a stage daring and helps them to think more. And so get them to prepare for at least 3 days. Okay, you make bullet points, get it ready, and what are you going to talk about? What are you going to sing about?
and things like Can that. you give them any assignment every week or the Yes. topic and assignment? You Yes, know? it's a good Yeah, idea. Like 3 hours, we Yeah. have reuse, reduce, and recycle. mm, So we talk about that. mm. We do global warming or something Because small. if you give them the every week any assignment, you have to do that, Yeah. and then we have the appreciation something. Yes. for their peers. So Yeah, that exactly. is the And the ideal parents have to situation. praise them positively. Yeah, that is the Focus ideal on positive Yeah, things first. yeah, That's that- Fatima said. Yeah, It's that's really important to Yeah. focus. फातिमा आपके लिए कि हम अपने बच्चों को के लिए कैसे मददगार साबित होंगे कोई बेहतरीन से बेहतरीन जैसे मैंने आपको क्यों चूज किया यू नो आई नो अबाउट दैट यू हैव ए वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप सो अगर आपने अपने बच्चे के अंदर ऐसी ही लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करनी हो जो बेहतरीन लीडर बनाना हो हाउ कैन यू डू दैट Well, basically सबसे पहले I think कि आप अपने बच्चों के ना बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाए तो जब आप उनके फ्रेंड बनते हैं तो they have already automatically वो बैरियर थोड़ा सा easy हो जाता है तो जब आप फ्रेंड अब पहले ज़माने में क्या था you couldn't discuss things with your parents ठीक है क्योंकि whatever the culture whatever it was अब times have changed and now it's not like that आपको पहले उनका बेस्ट फ्रेंड बनना है और उसके बाद they should be comfortable enough to discuss things with you and come to you and you know be you should not all of a sudden आप पहले हमें इत्मीनान पैदा कर दिया ना मान इत्मीनान पैदा कर दिया तो जो कहेगा तो ठीक फिर है वो ये होता है and मैंने हमेशा देखा है कि दोनों पेरेंट्स में one parent should always be the lenient one अगर दोनों for example Hitler हो गए तो फिर तो you know it's not gonna you're gonna have good lying kids then they're gonna lie because उनको पता है कि अगर हम कोई भी चीज लेके आएंगे तो इन्होंने एक World War III start हो जाएगी right so you have to first of all be very calm and have a lot of patience ठीक है ना जो आपके उस जमाने में हुआ था वो इस जमाने में नहीं चलेगा तो इसलिए आपको सबसे पहले उनका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे बिल्ड करना है उसके बाद आप उनको उनके ऊपर क्या कहते हैं सख्ती भी नहीं करें और ऐसा भी करें कि उनको रोब भी रहे वो एक कहते हैं ना देखो शेर की निगाह से और एंड यू नो और ऐसे करके उनको करो बट एट द एंड ऑफ द डे वो यही है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं यू डोंट इवन नो और उनके साथ जितना भी आप टाइम प्यार से और अच्छे से उनको समझा सकते हो कर सकते हैं फील्ड में ही अपने आप को अच्छा समझता है मेरा ख्याल है मेरा भी यही उसी फील्ड में बच्चे को आप आगे ले जाएं और वो वहीं पे लीडर बनेगा अगर आप हम ये कंट्रोल करेंगे बच्चों को जी आपने ये चीज करनी है बस आपने यही करनी है दैट्स इट जी नो दे कैन डू दैट अगर आप उनके पर छोड़ देंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है और मेरा ख्याल है कि बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज जो है उसके अंदर पैदा हो जाती है एंड अनदर थिंग मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों को ना मॉक ना किया करें देखो अगर आप उनको वो करते हैं ना जैसे येल करते हैं मॉक करते हैं इट ऑटोमेटिकली उनका सेल्फ एस्टीम और उनका जो वो वैसा करना स्टार्ट कर वो उस तरह सफर होता है तो जब आप ये चीजें उनको इनकरेज करोगे शाबाश दोगे और ये करोगे तो दे विल एक्सेल दे कैन यू नो स्काई द लिमिट के पास आते हैं बहुत प्यारा सॉन्ग हमारे बच्चों के लिए सुना दें आप मैं बेटियों के लिए एक गाना 2 लाइनें गाना चाहूंगी 2 लाइनें नहीं तुमने सुनाना है तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है कि तुम उसको सही सुनाओगी अच्छा चलो उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल बरों मुड़ के ना देखो दिल बरों बहुत प्यारा अब फिर हम चलते हैं शर्मिला के पास शर्मिला आप बताएंगे कि बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को हम कैसे मोटिवेट करेंगे हाउ वी कैन डू मोटिवेट द चिल्ड्रन well mainly we have to give them freedom but give them freedom plus be firm with them okay and be positive and patient and we have to also show in our actions like we say
don't lie, never lie. But then we say, oh, don't tell daddy this. So that is lying. Then they say, it's okay for mommy to lie. No. So we have to make sure, if we have to make sure that this is a white lie. We should never do it. But I'm telling you secret, and we just want to keep secret. That's why we don't lie. Yeah. That is one thing. Another thing, they have to learn to always smile. Okay, that gives so much energy in them. If the parents will smile, the kids will smile. Exactly. So we have to show in our actions that we're doing everything. We have to always think they're watching. Yeah. They're watching us. They're So we watching. have to do Yeah. everything positively. Yeah. Always. And if they are coming home and talking about something bad about somebody, we say, oh, maybe they had a reason. They had a hard day, long day. Yeah. So let's think about good things about them and not bad things. So this is the positive vibes that we give to our children, and then they become good about it. Anything, we never say no directly. We always say, can we do this instead? Things like that. So approach always positive. Yeah. Very nice. I just want to say one thing on this. So everything in your house, I read somewhere, depends on how your mother's mood is. Yeah. Yeah. तो घर का माहौल जो है ना, Exactly. it all depends on how the mother. Yeah. So if you're happy, the house will be happy. If you're sad, the kids will sense that Yeah, sadness. that's what I'm saying. So, That's what I'm saying. so That- that is it's you. everything goes to your house, Yeah. your family, Yeah. your kids. Yeah. As always, Yeah. first, if the mother is happy, Yeah. kids are happy. Yeah. If she is very stylish, she is dressing very So they good. see that too. Yeah. The children watch and they do. वो कहते हैं ना लड़कियां हाँ. माँ को वॉच करती हैं और बेटे लोग फादर को father वॉच को watch करते हैं, करते हैं. तो that That goes is hand in hand. hand in हाँ, hand. हाँ, क्योंकि हम बच्चों के अंदर घर से पैदा कर रहे हैं, जी. हाँ. घर से उनको क्वालिटीज दे रहे हैं, और वो जब बाहर जाएगा then that time he will grow more. Right. Exactly. Right. Exactly. And the next question जी. फातिमा के लिए जी. कि फातिमा वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करने के लिए इनहांस करती हैं, ये मदद करती एक्टिव ऐसे होता है कि हैं एवरीथिंग एक्टिविटीज. एक्टिविटीज ऐसे होती हैं कि आप असाइन करो और फिर उनको रिवॉर्ड दो उसका. अब जैसे माशाल्लाह है 4 kids, तो everyone takes one assignment and you must complete it by the end of the week if you want this or this. So there's always a reward for your action. Yeah. So ऐसे आप leadership ऐसे करते हो. So my kids were not that much. जब I realized when I let them do their decision making. You know, what do you want to eat? What do you want to do? Let's cook it together. Like, you start it, you do it. So when you give them that leniency, they will become automatically independent as they go forward. Yes, that's So you just have to, you know how sometimes mothers बहुत overprotective होती हैं, ये होगा. Sometimes just lay back बिल्कुल. and relax और देखो आपके बच्चे खुद क्या करते हैं. That's what I'm saying. आप क्लीन कर रहे हो घर Yeah. को, बच्चे को साथ लगाएं कि आप ये डस्टिंग जी. करो, जी. क्या होगा, अगला बच्चा vacuum लर्न कर कर रहा ले. है. एक इसी तरह ये नहीं कि सीखेंगे बच्चे ना. को हम हाँ. सजा के एक Yeah. चेयर पे बिठा लें, माँ लगी हुई है जी. दिन रात काम कर जी. रही है और बच्चा जो है जी. वो लर्न नहीं कर रहा, जी. तो वो उसके अंदर क्वालिटीज, उसकी एबिलिटीज कैसे हम बाहर निकालेंगे, किस तरह उसके अंदर और से. एक और चीज ये थी कि मैं एक पहली दफा अपने बच्चों को छोड़ के गई थी. आई हैड ट्रैवल. तो वो जो पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम इन लाइफ एवर, आई हैव ऑलवेज हैड माय किड्स विद मी, आई हैव नेवर लेफ्ट देम, बट उस टाइम में जब मैंने उनको छोड़ के गई, तब मैंने देखा कि ये कितने एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे लाइफ में जाके डेली टास्क अचीव करते हैं. तो वो मुझे तब पता चला जब मैंने उनको इंडिपेंडेंटली छोड़ा. एंड देन आई केम टू नो दैट your hard work does I know, pay off I when you know. see these things, Yes. right? आप फिर आप देखते हो तो फिर आपको basic yeah. values always Basic are values. there, बिल्कुल. and they So, right away come yeah. out. So basic values, no matter आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, they're going to be like those basic installed हैं, तो that's it. Yeah. बिल्कुल, very nice. Yeah. I would like to say one thing, that the parents individually should take a trip with kids. Yeah. And let them make the decision. Yeah. Like, I took my kids to New York. We went and I said, okay, you decide. I don't know much how to travel. And my kids really Right. organized Yeah. everything, Yeah. and they did so well. We Wow. had Yeah, so that's much fun. Yeah. And then Because you when- appreciate it also, right? Because जिस वक्त हम बच्चों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, जी. तो उसमें से बच्चे भी आपस में they make one leader. Yes.
उनमें से Yeah. कि अच्छा ये बड़ा भाई है, इसको इसके Yeah. अंडर हमने काम करना है, Yeah. वो फिर सबको कंट्रोल करता है और उसके बाद फिर वो सबको बताता है कि हमने ये Yeah. किस तरह करके और आजकल के करना है। बच्चे दे नो द लेटेस्ट ट्रेंड व्हाट्स Yeah, गोइंग ऑन, yeah. सो मेरा- व्हेनेवर यू आर मैं- गोइंग आउट समवेयर या आप बिल्कुल। कहीं पे भी जा रहे हैं, दे नो एवरीथिंग मोर एंड मच बेटर देन अस. Yeah, that I'm वी saying. थिंक Yeah. हम लेके जा रहे हैं बच्चों को, Yeah. बट नो, बच्चे दे Yeah. आर वेरी कॉम्पिटेंट Yeah, इनफ very टू competent. And I'm very happy Absolutely. जब वो share करते हैं ऐसी चीजें. Absolutely. I feel so happy कि ये you know they like this stuff and Yeah. they're sharing with you. जी. They want to take you too. बिल्कुल, है ना? बिल्कुल. सब ये है कि देखो कि इस वक्त के बच्चे के अंदर इतना ज्यादा गूगल है, जी. Oh yeah, Exactly. yeah. हाँ, They are इतना walkie ज्यादा talkie Google Google है. in Yeah, other yeah, words. they know more than us. They know more than us. और Exactly. इस वजह से उनको संभालना इज लिटिल बिट टफ फ्रॉम द पहले वक्त You're के right. हाँ. वो भी है. Yeah. इसलिए कि उनके अंदर माशाल्लाह से Too से much इतनी awareness. ज्यादा Yeah. अवेयरनेस है, Yeah. हाँ. ठीक है ना, Access. But that is उसमें very good उसमें in से- a way. हाँ. Yeah. In a way. उसमें से उनको अपनी एज के मुताबिक जितनी अवेयरनेस देनी है Absolutely. इज द बेस्ट थिंग. Yeah. अगर हम अपनी एज से ऊपर उनको अवेयरनेस दे Yeah. देंगे इज नॉट गुड. It's not good. Not good. ठीक है ना. Right. तो चलते हैं फिर शिका की, तो शिका को अच्छा सा सॉन्ग सुना, लेकिन पूरा सुनाना, मैं 4 लफ्ज सुनाना. अच्छा, मैं एक बच्चों के से एक सुनाती हूँ. है आंखों ही आंखों से करे बातें, गुपचुप 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 गुप, गुपचुप गुपचुप गुपचुप. है ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुपचुप 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 गुप, गुपचुप गुपचुप. आला आला मोटा छाला बर्फी, पाँव पड़ा मोटा छाला बर्फी, रातों का ये ठैस मारे ना गुमसुम. हे आंखों ही आंखों से करे बातें, गुपचुप 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 गुप, गुपचुप गुपचुप. और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कि आप लोग सारे आए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए. यकीनन मेरे बच्चे भी बहुत खुश होंगे और मेरी बच्चों की दुनिया की टीम भी बहुत खुश होगी, क्योंकि उनका भी प्रोग्राम इसके अंदर शामिल होगा. तो फिर आप देखेंगे कि वो बहुत इंजॉय करेंगे आपको. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much for calling us. बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा आप लोग बोले, जी, बहुत thank you. अच्छा. थैंक यू सो मच. Thank you. शर्मिला आपका थैंक यू, फातिमा Thank you so थैंक यू, much. शिका आपका कि आप लोग तशरीफ लाए इतनी. और ये वॉलंटियर काम बहुत अच्छा है, I- बच्चों के लिए इतना वॉलंटियर काम करना चाहिए. Yes, we should. Because they're our future, so Yeah, we should yeah. invest in them. Yeah, that is, we know this is very good for Yeah. that kids. Thank you so much. Thank तीनों you. बच्चों, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और हमारे आज से गेस्ट भी बड़े अच्छे लगे होंगे, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई. और यकीनन आप उन बातों को बांध लेंगे पल्ले में, आपने उनसे अलग नहीं होना. और ये बात आपने हमेशा मेरी बात याद रखनी है कि जो भी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, आपने उन क्वालिटीज को आगे लेके जाना है, जितना भी आगे जा सकते हैं. चाहे आप अपने अंदर से निकालें, जब अपने अंदर से इत्मीनान पैदा करेंगे, अपने अंदर से चीज़ें को निकालोगे, तो पता नहीं आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस. ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आप लोग अपनी वीडियोस को जरूर वॉच कीजिए. तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम, मैं सबिता बात कर रही हूँ. मेरा नाम सबिता आवाज़ है. मैं पाकिस्तान से आई हूँ. मेरी फैमिली है, मेरी मामा है, मेरे पापा है, मेरी 2 बहनें हैं और मेरा एक भाई है. I love my family. Bye. We work hard, busy, busy. We work hard, busy, busy. We work hard, busy, busy. We work hard every day. We work hard every day. So well done, everybody. So well done, everybody. Well done, everybody. We can all rest and play. We can all rest and play. Happy holiday. Happy holiday. What a feeling. What a feeling. Happy holiday, just beginning. Happy holiday, just a beginning. Come with us, join the party. Come with us, join the party. Come with us, Come Have- with us, join the fun. join the fun. Good times
When we are together, Good time. We when we are together. Celebrate everyone. Celebrate everyone. Happy holiday, what a feeling. Happy holiday. What a feeling. La 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 la. La 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 la. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناں، محمد علی جناں، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناں، محمد علی جناں، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناں، محمد علی جناں۔ پیارے بچوں، آپ کو ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی، اور یقیناً آپ نے ان کے پر عمل بھی کرنا ہے۔ جو آپ سنتے ہو نا کسی چیز کو، جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، جو اچھے ٹپس ہوتے ہیں نا، ان کو ہمیشہ ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، اور ہمیں اس کو اپنانا بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی چیزوں کو ضرور اپنائیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ کچھ کوٹیشن بھی ہم اس بارے میں، جو لیڈرشپ کے بارے میں آپ کو بتائیں، وہ بھی اچھی لگتی ہیں۔ مجھے تو بہت اچھی لگتی تھی کوٹیشن، جب میں ذہن میں رہتی تھی اچھی باتیں، اچھی لوگوں کی کہی ہوئی باتیں۔ یہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنے اندر کا خوف ختم کرو تو تم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جاؤ گے۔
और मोहम्मद अली बॉक्सर था ना, उसने क्या कहा था, अगर तुम मजबूत बनाना चाहते हो तो अकेला लड़ना सीखो। बड़ी प्यारी कोटेशन थी कि अगर तुम अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो तो अकेला लड़ना सीखो। और उसके बाद एक और बड़ी प्यारी कोटेशन थी कि जिसका ख्वाब नहीं होता उसका मुस्तकबिल नहीं होता। यानी हमें सोचना है कि हमें करना क्या है, जब हम करते हैं फिर उसके ऊपर हम अमल भी करें, हम उसके ऊपर चलें भी, हम उसके ऊपर रहनुमाई भी लें और चलें भी हम उसके ऊपर। और उसके बाद जो है रहनुमा लोगों की रहनुमाई करना, वो लोगों के लिए राय देना और उनके साथ उसकी पैरवी करना जो है वो इंसान को बहुत ऊंचा ले जाता है। इकबाल ने बहुत खूबसूरत कहा था, तू शाहीन है परवास है काम तेरा, तू शाहीन है परवास है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो इसका मतलब है कि कितनी शाहीन बनाया इकबाल ने, बच्चों को शाहीन बनाया। यानी शाहीन का काम क्या, ऊंचाई की तरफ उड़ना, ऊंचाई की तरफ जाना। तो बच्चों यकीनन आपको हमारी ये बातें बहुत पसंद आई होंगी और आपको हमारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा होगा। और ज़रूर आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब किया कीजिए और हमारे साथ रहें, और फिर आप हमें अपनी राय ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ला 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 ला, इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती